इस राज्य के विरोध में कैसे राष्ट्रीय पार्टियों ने काम किया है। आप भली भांति जानते हैं कि 10 वर्ष कांग्रेस की गवर्नमेंट रही और 13 वर्ष भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और दोनों सरकारों में उत्तराखंडियत को खत्म करने का काम हुआ है। फिर वो चाहे नौजवानों के रोजगार पर भ्रष्टाचार हुआ हो, फिर चाहे उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र से पलायन को मजबूर करने का सवाल हो, महिलाओं को अच्छे स्वास्थ्य व्यवस्था देने का सवाल हो, या गांव में जंगली जानवरों से निजात दिलाने का सवाल हो, या फिर हाल में आप देख रहे हो कि सड़क के किनारे जितनी भी दुकानें लगी हैं, हाई कोर्ट के आदेश के सहारे इन दुकानों को उजाड़ने का प्रयास ये सरकारें कर रही है। डीम्ड फॉरेस्ट के नाम पर गरीब किसान की जमीन को छीनने का सवाल हो, या फिर ग्राम सभा की जमीन को खुर्द-बुर्द करने का सवाल हो, ये सरकार इस काम पे बड़ी तेजी से काम कर रही है। हमारा ये कहना है कि इस राज्य को बनाने के लिए उत्तराखंड के शहीदों ने जिस तरीके से बलिदान देकर ये राज्य लिया है, उनके सपनों का उत्तराखंड बनना अभी बाकी है। हमने सोचा था हमारा राज्य होगा तो हमारी बोली भाषा पर काम होगा, हमारा राज्य होगा तो जल जंगल जमीन पे हमारा अधिकार होगा। ठीक इसके विपरीत उन्होंने ये काम किए हैं कि ना हमारा जंगल पे अधिकार रहा, न जंगल पे अधिकार रहा, न रोजगार हमारा रहा, न भू कानून हमको सख्त भू कानून दिया, न मूल निवास इन्होंने हमारे पास सुरक्षित रखा। परिणाम ये है कि बिहार से आया हुआ व्यक्ति भी स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाकर सारी सुविधाएं ले रहा है और यहाँ के मूल निवासियों के अधिकारों पर डाका पड़ रहा है। हम आपके बीच में क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर आए हैं और हमारा ये कहना है कि हमारे मुद्दे उत्तराखंड के अंदर सख्त भू कानून लागू हो, मूल निवास 1950 लागू हो, गांव से पलायन रुके, नौजवान को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ा जाए, गांव के गांव जो खाली हो गए हैं इन गांव में बसावट कर उनको समृद्ध किया जाए, गांव की खुशहाली उत्तराखंड की खुशहाली बने। उन तमाम चीजों को लेकर हम आपके बीच में आए हैं। आपने देखा अंकिता हत्याकांड, आपने देखा किरण नेगी हत्याकांड, आपने देखा, और जिस तरीके से महिलाएं गांव में बिना इलाज के परेशान हैं, बच्चे सड़कों पे हो रहे हैं, ये सारा कुप्रबंधन भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुआ है। आप देख रहे हो कि इस चुनाव के दौर में कैसे राष्ट्रीय पार्टियों के नेताओं की शराब पकड़ी जा रही है। कल का अखबार ये बताता है कि ये नेता शराब के दम पर चुनाव जीतने की बात कर रहे हैं, इसका विरोध होना चाहिए। कितने शर्म की बात है कि मुख्यमंत्री के कार्यालय में रिश्वत लेने के कारण उनका पीआरओ, जिसके खिलाफ स्वयं मुख्यमंत्री ने मुकदमा दर्ज किया, ये बताता है कि आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी ये सरकार, खनन माफियाओं, भू माफियाओं की ये सरकार, शराब माफियाओं की ये सरकार पहाड़ विरोधी जो काम कर रही है, इससे निजात दिलाने के लिए आपके पास विकल्प है। बागेश्वर की जनता एक संदेश दे कि उत्तराखंड क्रांति दल का जन्म यदि बागेश्वर से शुरू हुआ है तो यहीं से एक संदेश भी जाएगा जो पहाड़ के लोगों के साथ धोखा करेगा। ऐसी सरकारों को उत्तराखंड से उखाड़ फेंकने का काम बागेश्वर की जनता करेगी, ये मैं उम्मीद करता हूं और आशा करता हूं कि 5 तारीख को जब आप अपने मत का दान करने जाएं तो क्रम संख्या 3 पर गैस का सिलेंडर का बटन दबाएं, भाई अर्जुन देव को भारी बहुमत से विजय बनाएं। भाई अर्जुन देव की कामयाबी आपकी अपनी कामयाबी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।